बहुत समय पहले की बात है। मिथिला नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वह गांव एक ठंडे प्रदेश में था। वह गांव इतना बर्फीला और ठंडा होता था। उसी गांव में अमीरों के अलावा एक छोटा गरीब भी था, जिसका नाम कानू था। कानू अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ रहा करता था। कानू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक जोड़ा स्वेटर खरीद सके। कानू एक मोची था। कानू दिन भर मेहनत करता, लेकिन बेचारे की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। वह दिन भर मेहनत करता, जूते चप्पलों को जोड़ता, लेकिन वह ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता था। उसे मात्र दिन के 10 या 20 रुपए ही मिलते थे। एक बार एक व्यक्ति आता है और कहने लगता है, अरे क्यों भाई, इतने ठंड में भी यहाँ पर बैठकर चप्पल जोड़ रहे हो और जूते को चमका रहे हो। वाह, क्या मेहनत करते हो। क्या दिन का मुनाफा भी होता है या भाई, या कुछ नहीं। एक भी स्वेटर तुमने नहीं पहना है। क्या करूं भाई, पैसे नहीं है कि अपने लिए एक जोड़ा स्वेटर खरीद सकूं। क्या करूं भाई, कुछ करवाना है तो बताओ। दिन की बोहिनी कर दो भाई, कुछ करवा तो लो मुझसे। अरे अरे हाँ भाई, मेरे जूते चमका दो, मैं उसी के लिए तुम्हारे पास आया था। कानू उस ग्राहक के जूते चमकाने लगता है अपने ब्रश से। कानू अपने काम को बहुत ही मेहनत से किया करता था। कुछ देर में काम खत्म होता है। वह ग्राहक कहता है, अरे भाई वाह, चलो बताओ कितने रुपए हुए तुम्हारे। भाई ज्यादा तो नहीं मांगूंगा, 10 रुपए हुए, दे दो। वह ग्राहक कानू को उसके मेहनत के 10 रुपए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। कानू बहुत इंतज़ार करता है। कानू की बोहनी तो हो जाती है, लेकिन कानू दिन भर से सोचता है, हे भगवान, शाम होने को आई है, मात्र 10 रुपए ही मेरी बोहनी हुई है। घर में भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। मुझसे ललिता पैसे मांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन तो घर तो जाना ही है। कानू हिम्मत जुटाकर वहां से अपने झोले को उठाता है और अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। कानू मेहनती तो था, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही था। कानू घर उदास होकर आता है। उसकी पत्नी ललिता बैठी होती है। ललिता कहती है, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपको पता है, घर में 1 रुपए भी नहीं है। कैसे मैं चावल दाल लाऊं? थोड़े से पैसे दीजिए, तभी तो आज का खाना बन पाएगा, वरना आज भूखे ही रह जाएंगे हम सब। मुझे 100 रुपए दीजिए। क्या ललिता, 100 रुपए? माफ कर दो ललिता, क्या करूं। मेरे नसीब में तो पैसे लिखे ही नहीं हैं। आज भी मात्र मुझे 10 रुपए ही मिले हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। कहाँ से मैं और पैसे लाऊं। आज भी काम बढ़िया से नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, कल की बासी रोटी रखी है 2, वो मैं राधिका को दे दूंगी। वो 2 रोटी खा लेगी बासी। बाकी हम दोनों पानी पी कर रह जाएंगे। वो बच्ची कैसे भूखी रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, कल आपकी अच्छी कमाई होगी, चिंता मत कीजिए। बापू, बापू, सुनो ना, बहुत ठंड लगती है। मुझे बहुत ठंड लगती है बापू। एक नया स्वेटर दिलवा दो ना, या कोई फटा पुराना ही दिलवा दो। बहुत ठंड लगती है, बिल्कुल हाथ सिकुड़ गए हैं। राधिका अपने स्वेटर की बात अपने पिता से कहती है। ये बात सुनकर राधिका के पिता कानू बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, क्या करूं बेटी, तेरा बाप तो नाकारा है। ना अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाई करने देता है और ना ही उसके लिए एक स्वेटर लाके दे रहा है। इस ठंड में तू सिकुड़ रही है, लेकिन तेरा नाकारा बाप तुझे एक स्वेटर नहीं दिला पा रहा है। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? अब नकारे कहाँ हैं? आपके पास तो काम है ना। अब उसमें आपकी कमाई नहीं होती तो इसमें आपकी क्या गलती है? भगवान हमारी ज़रूर सुनेगा, आप चिंता मत कीजिए। राधिका की माँ ललिता अपने पति को समझाती है। अगले दिन कानू फिर काम करने के लिए जाता है। उस दिन तो बारिश के ओले
टपकते हैं और साथ साथ बर्फ भी टपकने लगती है। बर्फ के ओले टपकते हैं और उस दिन काफी ठंड थी। कानू कहता है, हे भगवान, इतनी ज्यादा ठंड है, आज कैसे काम करूं? लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी बच्ची के लिए स्वेटर खरीदना है। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पर काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। कानू को उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी कानू हिम्मत करके उस दिन काम करने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाता है। दिन से रात होने को आती है, लेकिन कानू का उस दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं बिक पाता है, ना ही कोई ग्राहक आता है अपने जूते चमकाने के लिए। कानू की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। बेचारा कानू, वह इतनी मेहनत करने के लिए सोचता है, लेकिन कोई आता ही नहीं है उससे जूते चप्पल जुड़वाने के लिए। कानू की तो हिम्मत टूट जाती है। बेचारा कानू, उसके आँखों में आंसू आने ही वाले होते हैं, लेकिन वह अपने आप को समझाता है कि वह रोएगा नहीं, इसलिए वह रोता नहीं है। वह बहुत बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है। फिर कानू कहता है, हे भगवान, आज भी लगता है मेरे एक भी चप्पल नहीं बिकेंगे, ना ही कोई जूता जुड़वाने आएगा मुझसे। मेरी किस्मत में क्या लिखा है तूने भगवान? ये गरीबी में ही सड़कर मर जाऊंगा मैं। भगवान, मुझे थोड़ी सी हिम्मत तो दे। माँ बाप थे जो मुझे कभी पढ़ाया नहीं, काश उन्होंने मुझे पढ़ाया होता तो मैं भी एक अच्छी नौकरी कर रहा होता। पर क्या करूं, ईश्वर यही चाहता है तो यही ठीक है, क्या करूं मैं? दूसरी तरफ एक स्वेटर वाला आता है। स्वेटर ले लो स्वेटर, ठंड के स्वेटर 200 में एक। अरे, लगता है गली में स्वेटर वाला आया है। हाँ, मैं राधिका के पिता के लिए एक स्वेटर ले आती हूँ। वह ठंड में ठिठुरते रहते हैं, दिन भर काम करते हैं। मैं उनके लिए एक स्वेटर तो ले ही सकती हूँ। ललिता वहाँ से भागकर जाती है स्वेटर वाले के पास। वहाँ पे पहले से ही एक औरत स्वेटर ले रही होती है। राधिका के माँ वहाँ आगे जाती है और कहती है, भैया, कोई 50 रुपए में स्वेटर है? वो स्वेटर दिखा दीजिए, मुझे लेना है। 50 रुपए का स्वेटर? कंगाल औरत कहीं की। 50 रुपए का स्वेटर नहीं है ये, 200 का स्वेटर है, 200 का। पैसे नहीं है तो स्वेटर लेने क्यों चली आई है? पैसे तो है नहीं, आई बड़ा स्वेटर लेने वाली। अरे बहन जी, अब ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको पता नहीं है, भगवान सबकी किस्मत में अलग अलग भाग्य लिखता है। क्या पता आज आप इन्हें कंगाल बोल रही हैं, रातों रात ये अमीर बन जाए और कल आप ही कंगाल हो जाए। इसलिए स्वेटर वाले की आधी बात सुनकर ही वहाँ से वो चली जाती है। तभी स्वेटर वाला कहता है, बहन, उसकी बात का बुरा मत मानना। कुछ लोग होते हैं नक चढ़े। मेरे पास एक पुराना स्वेटर है 50 रुपए का। हाँ भैया, तो वो पुराना स्वेटर ही दे दीजिए, मेरे पति के काम आ जाएंगे। ललिता वो पुराना स्वेटर ही लेकर घर को चली आती है। घर में वह स्वेटर लेकर आ जाती है और स्वेटर को अच्छे से रख देती है और बैठकर अपने पति का इंतज़ार करती है। कुछ देर में वहाँ पर कानू चला आता है। कानू काफ़ी ठिठुर रहा था और उसे ज़्यादा ठंड लग रही थी। वह कहता है, ललिता, ओ ललिता, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, क्या करूं? जल्दी से पानी गर्म कर दो, भाप ले लूंगा। भाप लेने से पहले ना, मैंने एक सस्ता सा स्वेटर खरीदा है, वह स्वेटर आप ले लीजिए, शायद उससे आपका तबीयत थोड़ी ठीक रहेगी। वहाँ से राधिका की माँ तुरंत स्वेटर लेकर आ जाती है और कुछ देर बाद राधिका के पापा वह स्वेटर पहनते हैं और फिर कहते हैं, अरे, ये स्वेटर तो बिल्कुल कमाल का है, जादू ही हो गया। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लगने लगी है। देखो तो, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मुझे तो अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ये स्वेटर है या कुछ और? सच में आपको ठंड नहीं लग रही है? आपने
इतनी सर्दी में काम किया है बाहर, वो भी एक कमीज़ पर, फिर भी आपको ठंड नहीं लग रही है। मुझे तो लगता है ये स्वेटर जादुई है, यही स्वेटर की वजह से आपको ठंड नहीं लग रही है। हाँ, ललिता ये कहती है कि वह स्वेटर जादुई है। वह स्वेटर सच में एक जादुई स्वेटर होती है। उस स्वेटर की वजह से उसे ठंड नहीं लग रही होती है। स्वेटर पहनने के बाद से अब कानू हर रोज़ काम करने के लिए जाया करता था। अब कानू को ठंड की कोई परवाह नहीं थी, उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगा करती थी। अब हर दिन कहीं ना कहीं ग्राहक आ ही जाते थे उससे काम करवाने के लिए। अब उसे हर दिन बहुत सारे पैसे मिलते थे। कुछ ही दिनों में उसने एक जूते की दुकान खोल ली जो काफ़ी ज़्यादा चलने लगा था उस जादुई स्वेटर की मदद से। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब।